सद्गुरु भगवान की जय। सत्संग सुधा पवनरा सद्गुरु महाराज की वाणी। प्यारे लोगों, पहले वाचिक जप कीजिए, फिर उपांशु जप कीजिए, फिर मानस जप कीजिए, उसके बाद मानस ध्यान कीजिए। मानस ध्यान में कोई स्थूल रूप मन में बनाकर देखा जाता है। अपने अपने इष्ट देव के रूप को मन में बनाकर देखना मानस ध्यान कहलाता है। यदि विचार करेंगे तो मूल में गुरु आ जाते हैं, क्योंकि शिक्षा देने वाले को गुरु कहते हैं। इसलिए हमने तो गुरु का रूप रख लिया है और आप लोगों को भी सलाह देता हूं कि गुरु का रूप का ध्यान कीजिए। यदि गुरु में श्रद्धा नहीं है, किसी दूसरे इष्ट देव में श्रद्धा है, तो जो कुछ करना है सो कीजिए, लेकिन तब आपकी गुरु में श्रद्धा नहीं। मानस ध्यान के बाद होता है सूक्ष्म ध्यान, यानी बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान के आगे भी ध्यान है, वह है नादानुसंधान। नादानुसंधान के बाद कुछ नहीं बचता। नादानुसंधान में बारीकी में ध्यान ले जाने से वह मिलता है। जो बारीक से बारीक शब्द है, उस बारीक शब्द को जानना चाहिए, जो परमात्मा से ही निकलता है, अस्फुटित होता है। जो अस्फुट शब्द को जानेगा, वह परमात्मा परमेश्वर को पाकर कृत कृत हो जाएगा। खाने पीने का बंधन रखना उत्तम है, इसलिए सात्विक भोजन होना चाहिए। राजसी भोजन मन को चंचल करता है, तामसी भोजन मन को नीचे गिराता है। सात्विक भोजन में भी जैसे गाय का दूध है, गाय के दूध को बेसी औटने से राजस हो जाता है। मांस मछली अंडा आदि तामस भोजन है। साधक को राजस और तामस भोजन छोड़कर सात्विक भोजन करना चाहिए। पहले के लोग हवा पीकर रहते थे, आजकल हवा पीकर नहीं रह सकते। ध्यान कीजिए, ध्यान में प्रणव ध्वनि को ग्रहण कीजिए और मोक्ष प्राप्त कीजिए। मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है मोक्ष, उसको प्राप्त कर लीजिए। संत मत का सार सिद्धांत है गुरु ध्यान सत्संग। सच्चे गुरु मिल जाए तो उनका सत्संग करो, कहीं रहो, उनके बताए कायदे पर चलो, तो उनका संग होता रहेगा, सत्संग होता रहेगा। बिना सत्संग के बात ठीक ठीक समझ में नहीं आएगी। गपसप सत्संग नहीं है, ईश्वर चर्चा सत्संग है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। सप्ताह में मैं एक बार यहाँ सत्संग मंदिर में आता हूँ। आप लोगों को देखता हूँ तो बड़ी प्रसन्नता होती है। जिनको श्रद्धा होती है, वे बड़े से बड़े भी लोग होते हैं तो आ जाते हैं। ऐसे जो बड़े लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। जो प्रणाम करने योग्य है उनको प्रणाम करता हूँ। जो आशीर्वाद देने योग्य है उनको मैं आशीर्वाद करता हूँ। जो 7 दिन में यहाँ आते हैं, घर में सद्व्यवहार नहीं करते तो वे सत्संग नहीं करते हैं। घर में रहना, पवित्रता से रहना, सद्व्यवहार से रहना, स्त्रियां बच्चों की सेवा करे, पति की सेवा करे, आपस में मेल रखे, झंझट नहीं करे। जहां तक हो सके अपने को सत्य पर रखना। अपने को सत्य पर रखे बिना सत्संग नहीं। सत्य पर अपने को रखिए तो अकेले में भी सत्संग होता है। सामूहिक सत्संग आपके घर में रोज हो सो नहीं हो सकता। जो कोई निजी उद्देश्य से सत्संग करते हैं, यानी अपनी उधम के लिए सत्संग करते हैं, तो वह सत्संग नहीं है। स्त्रियां सत्संग करे, पुरुष सत्संग करे, किसी भी मजहब के लोगों को यहाँ मनाही नहीं है। सब कोई सत्संग में आइए। एक न एक दिन संसार छोड़ना है। शरीर छोड़ने के पहले संसार में कोई उत्तम चिन्ह लकीर दे जाना अच्छा है। दूसरे संसार में भी आपकी उत्तमता का लोग गुण गावे और आपके मार्ग पर अपने को चलाकर बहुत पवित्र होते हुए शरीर छोड़े। जो अपने खराब रास्ते पर रहते हैं, दूसरे को उस खराब रास्ते पर वे ले जाते हैं। इससे संसार में बहुत खराबी होती है। संसार को खराब मत करो, अपने खराब मत हो। मेरे यहाँ आने के पूर्व जो आप लोग श्री संसेवी जी से सत्संग वचन सुन चुके हैं, उनसे संत मत का ही प्रचार हुआ है। संत मत के अनुकूल ही बातें होगी। सब लोग उनकी उत्तम बातों पर चलिए, सब बातें उत्तम कही गई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। महर्षि मेही आश्रम, भागलपुर कुप्पा घाट, 10/5/1974 ईस्वी को गुरु महाराज जी का यह प्रवचन हुआ था। सद्गुरु भगवान की जय।